Audio Jungle. Audio Jungle. और चीज उनके पहचान के लिए काम नहीं आती। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर कहना पड़ता है कि हम युद्ध के देश से नहीं, हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है और बुद्ध से वो अपने देश की पहचान दुनिया के देशों में कराना चाहते हैं। हम इसके लिए बधाई देते हैं कि चलिए आपको इतनी सद्बुद्धि है कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है भारत ने। लेकिन जब आपकी 8,000 करोड़ वाली फ्लाइट भारत पर लैंड करती है, आप जब भारत लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम आपका भी विरोध करते हुए पूछते हैं कि आज बुद्ध के वारिसों को युद्ध में झोंकने का काम आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युद्ध का नाम बुद्ध नहीं है, बुद्ध का नाम है शांति, बुद्ध का नाम है प्रेम, बुद्ध का नाम है मोहब्बत। और आज कुछ लोग बुद्ध का नाम लेने के बाद यहाँ पर इंसान और इंसान को बांटने का काम कर रहे हैं और रोज धर्म के नाम पर इस देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। बुद्ध उनके नायक कभी नहीं हो सकते। बुद्ध का अर्थ है सच बोलना। झूठों के मुंह से बुद्ध की बात शोभा नहीं देती। इसलिए हम झूठ बोलने वाले को इस बात के लिए इतराज करते हैं कि आप बुद्ध को कैसे याद करते हो? बुद्ध का अर्थ है सच बोलना। बुद्ध का मूल्य है सत्य, सत्य और अहिंसा। 4 दिन पहले तुम जिसमें त्योहार मनाते हो उसमें हिंसक हथियारों की पूजा करते हो और बात अहिंसा की कैसे कर पाओगे? शस्त्र पूजन होता है ना, शस्त्र क्यों पूजते हो भाई? अरे पूजने का है तो कलम पूजो, जिससे बड़ा हथियार आज की तारीख में दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार है कलम। जिस कलम ने इस देश को एक नायक और एक मसीहा दिया जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो कलम से बने थे, वो किसी हथियार से नहीं बने थे। और बुद्ध का मतलब किसी एक देश का नहीं है। यहां तो ये सवाल भी इस देश के नागरिकों को पूछने का वक्त है कि जब बुद्ध ने ज्ञान की बात की, करुणा की बात की, प्रेम की बात की, बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले बुद्ध के बाद कौन लोग थे जिन्होंने यहां से लेकर के पूरे देश में जहां जहां बुद्ध के अवशेष थे उनको मिटाने का काम किया, उनकी किताबों को जलाने का काम किया ताकि बुद्ध को इस भारत से मिटा दिया जाए। ये इतिहास सही है कि नहीं सही? और ये इतिहास हम और आप नहीं जानते क्या? बुद्ध के विचारों के खिलाफ कौन खड़ा था? कौन चाहता था कि बुद्ध की किताबें जला दी जाए और जलाई नहीं गई क्या? बुद्ध के विचारों को मिटाया नहीं गया क्या? लेकिन वो क्या है ना, खेती किसानी वाले ढेर सारे लोग गांव के आए होंगे, हम भी किसानों के ही बच्चे हैं। कुछ जमीन बंजर हो तो भी कुछ बीज ऐसे होते हैं कि बंजर जमीन पर भी फेंक दो तो धरती का सीना चीर करके लहलहाते हुए खड़े हो जाते हैं। उस तरह के विचार का नाम है तथागत बुद्ध, जिनको मारने से कोई मारा नहीं। दुनिया के बाकी देशों में बुद्ध का विचार फैल गया। आज दुनिया के कई देश बुद्ध के विचारों को जीते हैं, बुद्ध के विचारों को अपनाते हैं। और हमारे देश में बुद्ध के विचारों को दूर दूर तक केवल रस्म के तौर पर अपनाया जा रहा है। छोड़ दीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो बहुत बड़ी हिम्मत कर दी, वो हिम्मत शायद हम में अभी नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार करके एक रास्ता दिखा दिया कि अगर कुछ न कर पाओ तो बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और बुद्धिज्म के रास्ते को दुनिया को बताना कि ये रास्ता कैसे प्रेम और इंसानियत का रास्ता है। और इस देश में शासन करने वाले नेता चाहते हैं कि आप पाखंडी बन जाओ, अंधविश्वासी बन जाओ। इस अंधविश्वास और पाखंड का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। धर्म दिल में है, जिसके लिए कबीर ने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई, वैसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। केवल धर्म की बात नेता इसलिए करता है क्योंकि आपको लड़ाए वो आपस में। हिंदू को मुसलमान से रोज लड़ाओ, गरीब को अमीर से लड़ा दो, पुरुष का हक में
खाते रहे, महिलाओं को कुछ मत दो। ये तो इस देश में हजारों साल से रहा। क्या इस देश में बंटवारा नहीं था क्या? इस देश में बाबा साहब अंबेडकर, पुरानी बात छोड़ देता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए तो वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी जात अछूत है और तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, और स्कूल से बाहर बिठा दिया? मैं जानना चाहता हूं क्या वो दूसरे धर्म के लोग थे? इस सवाल का जवाब कौन पूछेगा? और हमारे दलित पिछड़े आजकल डर गए हैं कि सही सवाल भी नहीं पूछ पाते। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में शिक्षा पाने से रोकने वाले क्या दूसरे धर्म के थे? आप बताइए। बाबा साहब अंबेडकर को किसी दूसरे धर्म वालों ने शिक्षा देने से रोका क्या? क्या महात्मा फूले को स्कूल खोलने से, घर से निकलवाने में दूसरे धर्म वालों की भूमिका थी क्या? सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देने जाती थी तो उनके ऊपर कचरा और मैला फेंकने वाले क्या किसी दूसरे धर्म के लोग थे क्या? अय्यंकाली एक दक्षिण भारत के महापुरुष हैं। अय्यंकाली को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जिस मार्ग पर अछूतों को चलने नहीं दिया जाता था, 1850 से 1900 के बीच के भारत का इतिहास बता रहा हूं। एक शाम उनके घर वाला कोई चला तो उसके बाहर अपने ही धर्म के वो लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझते थे, उन्होंने उनके घर वालों को मारा पीटा कि तुम अछूत इस सड़क से कैसे चल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? घर लौटे अय्यंकाली, एक बैलगाड़ी ली, उस बैलगाड़ी पर बैल बांधा, वो कपड़ा पहना जिस कपड़े को पहनने का अधिकार इस देश के शूद्रों को नहीं था, हाथ में बैलों के गले में घंटी बांधी और हाथ में कटार लिया और उस सड़क पर पूरी बैलगाड़ी लेकर दौड़ पड़े जिस सड़क पर अछूतों को चलने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। और उसके बाद उस सड़क पर जब दंगा हुआ तो जितने अछूत थे वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतर गए। आज भी गूगल करके पढ़ना, न समझ में आए तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब चैनल पर सामाजिक न्याय की पाठशाला में अय्यंकाली का एपिसोड देखना। केवल 150 साल पहले हमारे लोग सड़क पर चले, इसके लिए भी दंगा हो जाता था। बताओ वो दंगा कराने वाला कोई दूसरे धर्म का था क्या? नारायण गुरु के खिलाफ कोई दूसरे धर्म का लोग खड़ा था क्या? ये सवाल मेरा आपसे है कि इसी देश में जब इंसान को इंसान से बांटा गया तो जिन्होंने इंसान को इंसान से मिलाया, उस फूले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत बनाने वाले हम लोग धर्म के दंगे की राजनीति नहीं करना चाहते। इंसान को इंसान के बराबर बनने वाले विचारों का ये बौद्ध मैत्री सम्मेलन है, उसकी बात करेंगे और सांप्रदायिकता की आग को इस देश में फैलने नहीं।